So right now we are standing here with bare minimal blank page and we have to achieve this. हमने बनानी ये वाली वेबसाइट है और कल मैंने ये कहा था कि इसके लिए इट्स ऑलवेज गुड टू प्लान फर्स्ट। तो मैंने कहा था कि हम अपनी पूरी वेबसाइट को एक रैपर में रैप करेंगे विच इज अ डिव, और उसके अंदर एक वेबसाइट में टिपिकल 3 सेक्शंस होते हैं, हेडर, मेन एरिया और फुटर। जिन लोगों को हेडर और मेन और फुटर का नहीं पता, कल मैं बताया था कि दे आर जस्ट लाइक डिव्स, लेकिन बजाय इसके कि हम div इस्तेमाल करें जिसको पढ़ना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम HTML5 ने हमें मीनिंगफुल टैग्स दे दिए जो इसी नाम से मौजूद है, हेडर के नाम से, मेन के नाम से और फुटर के नाम से। इन टैग्स को हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक टैग्स। क्या कहते हैं? लफ्ज सिमेंटिक का अंग्रेजी में मतलब ही मीनिंगफुल होता है। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल। यानी इन टैग्स के नाम को देख के पता लग जाता है कि ये टैग क्या करेगा। एनीवेज, सो मैं यहाँ से ये हेडर से ये हटा देता हूँ और मैं सबसे पहले इस हेडर को डिजाइन करना स्टार्ट करता हूँ, विच शुड लुक लाइक इस टॉप से ग्रीन कलर। तो पहली बात ये रिकमेंडेड ये है कि आप कोशिश किया करें कि जब आप किसी वेबसाइट को बनाएं तो उसकी कलर स्कीम, उसकी बाकी सारी चीजें, उसके इमेजेस, दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक, तो मैं सबसे पहले ये कलर पिक करूंगा कि ये जो कलर इन्होंने यूज किया है जमीन वालों ने, इसका कोड क्या है, ये कौन सा कलर है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाके लेट्स सी, मैं इसे पिक करने की कोशिश करूंगा। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ पिकिंग कलर्स, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। तो मैं यहाँ पे एक कलर पिक करके ये मुझे कोड नजर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से पिक कर लूंगा और यहाँ पे जाके अपनी CSS में इसको कमेंट करके, CSS में कमेंट ऐसे होता है, ठीक है। यानी स्टार्ट विद, आप कमेंट कैसे करेंगे, यहाँ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ये कमेंट बार खुद आ जाएगी ये। अदरवाइज अगर मैनुअली लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप खुद से लिख लें। ये स्लैश स्टैरिक, फिर स्टैरिक, फिर स्लैश, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, कमेंट होगा। और आपको पता है कि कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होती है। तो मैं जस्ट बजाय इसके कि बार बार इंस्पेक्ट करके कलर देखता रहूं, मैंने एक ही दफा कलर, क्योंकि बार बार जरूरत पड़नी है इस कलर की, वालेकुम अस्सलाम, बार बार जरूरत पड़नी है इस कलर की, तो मैंने एक ही दफा वहां से कलर लेके कमेंट में लिख दिया कि जब भी कलर की जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ से। अच्छा, फिर वेबसाइट की प्लानिंग में अगली क्या बात होती है, बजाय इसके कि आप बार बार वेबसाइट को देख के उसके कलर्स को देखते रहे, आप एक ही दफा जितने कलर्स आपको रिक्वायर्ड है ना, उन सारों को पिक करके उनका कोड पहले से ही रख ले, संभाल लें। तो इस पूरी वेबसाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर मुझे चाहिए था वो कौन सा था? ग्रीन, यानी एक ही है। बाकी यहाँ पे, यहाँ भी ग्रीन। अच्छा, नॉर्मली कलर की थीम के मुताबिक ये समझेंगे कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसकी कलर स्कीम नॉर्मली उसके लोगो से लेते हैं। किसी भी ब्रांड की आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसकी कलर स्कीम कहां से डिसाइड करते हैं? उसके लोगो से। तो आपके लोगो में जमीन में 3 कलर्स प्रोमिनेंट है, एक ग्रीन कलर है और एक ये जो आपको पता नहीं ऑरेंज है या डार्क है व्हाटसोएवर, और ब्लैक और व्हाइट ये यूनिवर्सल कलर होते हैं, इनको आप थीम में शामिल, ये हर डिजाइन के साथ यूज होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को आप यूनिवर्सल कलर कहते हैं। तो मुझे कौन से कलर सेव करने, देखें, एक तो मुझे ये रेड चाहिए, ये जो न्यू वाला, और एक मुझे ग्रीन चाहिए, दो। और तस्वीरों का कलर ऑब्वियसली जो उनको रिक्वायर्ड है, जो जिस कंपनी के लोगोज हैं वो अभी हम मैटर नहीं करते। ये टेक्स्ट कलर, ये भी वही ग्रीन कलर है जो हेडर में यूज हुआ है, और एक फुटर का कलर ये, इसको भी आप इंस्पेक्ट करके देख लें कि कौन सा कलर है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप सारे कलर्स को पहले पिक कर लें। ये जस्ट शार्प ब्लैक भी नहीं है, ये जस्ट काइंड ऑफ डार्क ग्रे है। तो मैं इसको यहाँ से पिक करके, मुझे यहाँ पे दूसरा कलर कौन सा चाहिए, इफ आई नाउ, तो मैं यहाँ पे हैश के साथ सेकंड कलर दूं। ये 2 कलर मुझे पूरी वेबसाइट पे चाहिए। तीसरा, इसको देखें तो ये ग्रीन है ऑलरेडी, ठीक है। इसको देखें तो ये लाइक ये भी ग्रे है, आप इसका कोड भी पिक कर लें आप। अच्छा, ये इमेज है, गॉट इट। ये कैसे पता चला इमेज है? यहाँ पे लगा हुआ है इमेज, ये बैकग्राउंड डाटा इमेज। तो इसका इसका कलर भी हमें पिक करने की जरूरत नहीं है। ये लोगोज हैं, ये भी इमेजेस हैं, तो इमेजेस का कलर भी पिक करने की जरूरत नहीं है। हम इसी कलर के इमेजेस या आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 2 कलर्स वो हैं। एक ये ओवरऑल जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, अगर आप गौर से देखें तो ये व्हाइट नहीं है, इट्स समथिंग लाइक, इसको इंस्पेक्ट करें और आप यहाँ जाएं, वेयर इज द बॉडी, वेयर इज द बॉडी, यहाँ पे जाएं तो ये आपको यहाँ से कहीं से मिल जाएगा।
या मिल सकता है। और अगर नहीं मिल सकता तो फिर आप इसको किसी तरह इंस्पेक्ट करके या कैसे ऐसे को तैसे इसको ढूंढेंगे विच कलर इट इज। ठीक, आई एम अनेबल टू डू दैट। अच्छा, आप इस वाले एरिया को इंस्पेक्ट कर लें, ये CCC, और गालिबन ये जो कलर है एग्जैक्ट यही या इससे थोड़ा सा लाइटर वर्जन बॉडी के बैकग्राउंड पे है। ठीक है, तो मुझे जो तीसरा कलर चाहिए वो कौन सा है? CCC, दिस CCC। और जो चौथा कलर है दैट इज लाइक दिस वन, और गालिबन बॉडी के बैकग्राउंड पे भी यही है जो कि ये है। और ये कौन है? E2, E2, E2। और यही ये जो कलर है यहाँ पे है एग्जैक्टली यही बॉडी के बैकग्राउंड पे भी है। सो लेट मी डू दिस। अब आपको पूरी वेबसाइट के लिए कलर्स पे जाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से आपने इकट्ठा कर लिया कि आपके कलर्स ये चीज चाहिए। अब कमिंग बैक हियर, और मुझे सबसे पहले हेडर चाहिए, और हेडर में दो चीजें हैं, एक ये टॉप ग्रीन कलर की स्ट्रिप है और एक ये जो लाइट ग्रे कलर की स्ट्रिप है। तो इसका मतलब हेडर में मुझे कितनी नेव बार चाहिए? 2 नेव्स चाहिए। जब एक से ज्यादा नेव बार्स हो तो नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको कहा था ख्याल रखना है, एक होती है प्राइमरी नेविगेशन और एक को आप क्या कह लें? सेकेंडरी कह लें। गॉट इट? और अगर एक से ज्यादा हो तो फिर आप उनको यूं भी कह सकते हैं, टॉप नेव बार, टॉप प्राइमरी, टॉप सेकेंडरी, बॉटम नेव बार, लेफ्ट नेव, साइड नेव, राइट नेव। अगर बहुत सारी नेविगेशन हो तो इस तरह की आप नाम दे सकते हैं। तो मैं टॉप को पहले क्या कहूंगा? हेडर के अंदर है दोनों, तो मैं सबसे पहले इस वाली को प्राइमरी बोलूंगा जिसपे बाय, होम्स, प्लॉट्स, कमर्शियल, रेंट, और इसको क्या बोलूंगा टॉप पे? सेकेंडरी। गॉट इट? तो मैं क्या कहूंगा? सिंपली टॉप प्राइमरी नेव, सी दिस। और उसके बाद इसके अंदर आके मैं प्राइमरी किसको बोल रहा हूँ? इस नीचे वाली को आप इन्वर्ट कर लें। मैं क्यों प्राइमरी बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टॉप नेव बार है इस पे ब्लॉग्स और एरिया गाइड्स और ये एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो मेन आपकी वेबसाइट की नेविगेशन है या वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट है, वो कहाँ से होगी? इसी से होगी। तो आपने किसी चीज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको नाम देना होता है। तो मैं इसको प्राइमरी बोल रहा हूँ, ऊपर वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ टॉप स्ट्रिप बोल दें या टॉप सेकेंडरी नेव बोल दें, वट एवर यू लाइक इट फील। तो मैं इसको अगेन बजाय कॉपी पेस्ट करने के मैं अगेन बोलूंगा टॉप नेव सेकेंडरी बोल लें या सिंपली टॉप नेव स्ट्रिप बोल लें। ठीक, और साथ में इसको कमेंट देना है तो आप सी करके ये भी कर लें। ये दोनों कहाँ रिजाइड कर रही हैं? इनसाइड दी हेडर टैग। मेक सेंस? अब मुझे ये जो टॉप नेव स्ट्रिप है ना, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से इसको स्टाइलिंग देना शुरू करूंगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि आप किसी भी चीज को स्टाइलिंग दें तो उसको उसके पेरेंट से गेट करें हमेशा, ताकि हम कोलिजन या कन्फ्लिक्शन ना हो। तो मैं इसका पेरेंट क्या है? हेडर। और इसको यहाँ पे मैं आके सबसे पहले क्या करूं? हेडर की क्लास और उसके अंदर टॉप नेव बार। सबसे पहले क्या काम करूंगा? बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि ये दिखे भी। तो बैकग्राउंड कलर का कोड मैंने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो आप इसको क्या कह दें? दिस इज फॉर ग्रीन, दिस इज फॉर, ये क्या था पता नहीं, ग्रे था क्या था, व्हाटसोएवर, जब नाम पता चलेगा हम यहाँ आके लिख देंगे। भारत, इसे कॉपी करें और इसको यहाँ पे आए। अब आपको ये ग्रीन कलर दिखेगा नहीं क्योंकि डिव है, वो विड्थ वाइज तो 100% होगी, हाइट वाइज हाइट नहीं है तो दिखेगी नहीं। तो आप दिखने के लिए क्या करें? सिर्फ पैडिंग दे दें। वैसे भी हमें पता है कि हम किसी भी पेरेंट, यानी जब हम किसी पेरेंट में कंटेंट डालते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो एजेस के साथ बिल्कुल जुड़ी भी ना हो, वो कहीं ना कहीं कहाँ रिजाइड करे? थोड़ा सा मार्जिन या थोड़ा सा पैडिंग या गैप ले ले एजेस के साथ। तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं विच इज 12 पिक्सल्स। तो हमें ये इसी बहाने यहाँ नजर भी आ जाएगी। इफ आई कम बैक एंड इफ आई क्लिक ऑन दैट तो मुझे टॉप पे ये स्ट्रिप नजर आ गई। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि इसके टॉप पे कुछ प्रीसेट्स हैं, टॉप से थोड़ा सा फासला देख रहे हैं, सेम इज ऑन द राइट साइड, सेम इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपको पता है किस वजह से है? बॉडी के प्रीसेट्स की वजह से। ठीक है, सो आप क्या करें? यहाँ पे आके सिंपली उससे पहले बॉडी करें और उस बॉडी में आप आके मार्जिन इज गोइंग टू बी 0 पिक्सल कर दें, ये बिल्कुल टॉप पे जुड़ जाएगी। अब आपको ये भी पता है, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आपकी स्पेशली नेव बार्स में मल्टीपल आइटम्स ग्रुपिंग की शक्ल में होते हैं तो हमें क्या चीज सूटेबल है?
यूएल और एलआई, और चूंकि हर एक बटन क्लिकेबल भी है तो यूएल के साथ एलआई के अंदर क्या लगाना है, एंकर लगाना है। मेक सेंस? ये स्ट्रक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज भी आप गेस कर सकते हैं कि ये एक यूएल लेफ्ट साइड पे है और दूसरी यूएल राइट साइड पे, तो इसका मतलब अब आपको ये भी समझ आ गई कि मुझे टॉप स्ट्रिप के अंदर 2 यूएल्स बनानी है। अब आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको एक यूएल में कितने आइटम्स चाहिए, 8। दूसरे यूएल में 1 2 3 4 5 6। तो आप इधर आए, टॉप नेव स्ट्रिप में आए, और यहाँ पे आप एक यूएल, उस यूएल के अंदर एलआई में कितने आइटम्स चाहिए आपको, 8, और हर एक के अंदर क्या चाहिए, एक एंकर, और हर एक के अंदर फिलहाल डमी टेक्स्ट, बाद में मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर लूंगा। मेक सेंस? अब इसी तरह इसी के बिल्कुल साथ आपको दूसरी यूएल भी चाहिए, और उस यूएल में आपको कितने एलआई चाहिए, 6, और हर एक के अंदर आप, क्योंकि हर एक क्लिकेबल है, उसके अंदर क्या चाहिए, एंकर, और उसके अंदर भी कुछ डमी टेक्स्ट। मेक सेंस? अब ये कोई अजीब सी शक्ल बन जाएगी इसकी, और ये भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि यूएल और एलआई ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, और आप इनको कुछ प्रीसेट्स भी हैं, सारा कुछ आपको पता ही है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, टॉप नेव स्ट्रिप के अंदर जाके, यानी इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए, इसके अंदर से स्टाइल्स हटा लेता हूं। टॉप नेव स्ट्रिप के अंदर मुझे सबसे पहले किसको टारगेट करना है, यूएल को। फिर मुझे किसको टारगेट करना है, फिर किसको टारगेट करना है, यूएल के बाद एलआईज को, गुड। फिर मुझे किसको टारगेट करना है, एंकर को। मेक सेंस? सबसे पहले दोनों यूएल्स में से मार्जिन और पैडिंग क्या करने हैं, 0, डिफॉल्ट्स को ओवरराइट करना है क्योंकि ये प्रीसेट्स हैं। उसके बाद लिस्ट में जाके उसके जो बुलेट्स हैं उनको हटा देना है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। उसके बाद एंकर में क्या प्रीसेट्स होते हैं, कलर और अंडरलाइन, ठीक है, यस। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देनी है क्योंकि अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए, प्लस कलर इसका वाइट कर देना है बिकॉज आई नीड अ वाइट कलर, और वाइट के लिए ये आपकी, तो ये चीज, करेक्ट। अब मुझे इन दोनों यूएल्स को एक्सट्रीम पे लाना है, एक को एक्सट्रीम राइट पे, एक को एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो दोनों यूएल्स का पेरेंट कौन है, टॉप नेव स्ट्रिप। इसको मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी, लेकिन एक दोनों एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और इसकी वैल्यू होती है स्पेस बिटवीन। ये प्रॉपर्टी पहली दफा पढ़ा रहा हूँ गालिबन। स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है कि जितनी रिमेनिंग स्पेस है, ये दोनों फ्लेक्स होके आमने सामने आ गए ना, जितनी रिमेनिंग स्पेस है उसको उठा के कहां डाल दो, दोनों के बिटवीन। आई रिपीट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड भी पढ़ा चुका हूँ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट भी पढ़ा चुका हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी पढ़ा चुका हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस कहां से स्टार्ट होती है, यहां से लेके यहां तक, इसको उठाओ और कहां डाल दो, दोनों के बीच में। मेक सेंस? अब मुझे ये यूएल और ये यूएल दोनों पेरेंट्स हैं, इनके जो एलआई आइटम्स है वो भी क्या चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां आके यूएल के अंदर इसको भी क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे। यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना, इट्स डेड सिंपल वन। अब मुझे जो यूएल के आइटम्स हैं, यूएल के आइटम्स कौन से हैं, एलआई हैं, उनके दरमियान क्या चाहिए, गैप चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो यूएल के आइटम्स क्या हैं, एलआईज हैं। तो मैंने इन सब को अपार्ट करने के लिए, सेपरेट दिखने के लिए, दिखाने के लिए मार्जिन दे रहा हूं विच इज 12 पिक्सल्स। तो ये कहां से उठाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह से 12 पिक्सल्स का मार्जिन उठाएगा, एंड इट लुक्स लाइक दिस। इफ यू फील लाइक कि जी 12 पिक्सल ज्यादा हो गया, तो यू कैन ऑलवेज रिड्यूस इट टू योर डिजायर्ड थिंग लाइक दिस। एंड नाउ दिस नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि अभी फॉन्ट शॉन्ट और बाकी सारा काम तरद्दुद हमने करना है, हमने फॉन्ट्स भी मैच करने हैं, फॉन्ट्स लगाना, इससे पहले हमने फॉन्ट आइकन लगाना सीखा, लेकिन फॉन्ट को चेंज करना नहीं सीखा। जब हम फॉन्ट चेंज करेंगे तो एक चीज मुझे, ये सारे कैप्स हैं, ठीक। तो
कैप्स के लिए मुझे यहाँ पे टेक्सचुअल एलिमेंट एंकर है ना, यहाँ आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी भी पहली दफा गालिबन आप पढ़ रहे हैं, और इसको वैल्यू क्या दे दें, अपर केस। तो ये क्या कर देगा, जितने भी आपके लेटर्स हैं उन सबको लोअर केस से किस में बदल देगा, अपर केस लेटर में बदल देगा। अब हमने अपर केस लेटर में बदला तो हमारे पास उतनी गुंजाइश या जगह ही नहीं रही हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकें, दैट्स व्हाई इट केम अंडर द वर्ड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ चूंकि हमने डमी टेक्स्ट यूज किया है तो इट वेंट ओवर, हमने अगर एग्जैक्ट यही टेक्स्ट यूज करेंगे तो इट वुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्लॉट फाइंडर, लेट्स डू दैट फर्स्ट। दूसरा हल क्या है, फॉन्ट साइज छोटा कर दें, फिर भी एक लाइन में मैच हो रहा। ठीक, तीसरा हल क्या है, अगर जमीन वालों के पास ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ अभी 6-8 मेन्यू शो होने हैं, फ्यूचर में हम 12 शो करेंगे, 12 तो यहाँ शो नहीं होंगे, जगह ही नहीं होगी, तो यूजर एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हम 8 रख के यहाँ 3 डॉट्स लगा दें छोटे छोटे, कि जितने भी आइटम्स मोर देन 8 हों वो हम ड्रॉप डाउन में डाल दें कि क्लिक करें तो तब वो फर्दर शो हो। ये यूजर एक्सपीरियंसेस हैं, डिपेंड करता है। बहरहाल हम फिलहाल इसको मैच करते हैं। पहले वाले पे हम आइकन रखेंगे, तो आइकन के लिए मैं सिर्फ आइकन लिख देता हूँ, क्योंकि पहले वाले पे होम का आइकन अभी जाके गूगल से लाएंगे ना, फिर रखेंगे। दूसरे वाले पे क्या है जी, विच इज प्लॉट फाइंडर। तीसरे वाले पे क्या है, एरिया गाइड। चौथे वाले पे क्या है, ब्लॉग पार्टनर्स टूल्स, ब्लॉग पार्टनर्स टूल्स एंड मोर। ये एक हमारा शायद एडिशनल बना हुआ है, लेट्स डिलीट इट आउट, लेट्स कम बैक हियर, लेट्स डू दिस लाइक। ठीक, अभी फॉन्ट मैच नहीं कर रहा हमारा, फॉन्ट मैच करेंगे तो हमारी शायद मजीद जगह कंप्रेस हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द राइट साइड, इट्स ओनली सर्च बॉक्स, बटन और ये 3 बाकी आइकन्स आइकन्स। लेट्स डू दैट फॉर नाउ। तो हम क्या करेंगे, पहला क्या हमारा सर्च बॉक्स, तो हम यहाँ पे इसको उठा के, अच्छा इनपुट टैग एंकर में नहीं हो सकता, गॉट इट, क्योंकि एंकर किस लिए होता है, क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे मूव करने के लिए, रिडायरेक्ट करने के लिए। तो इट डजंट मेक सेंस कि वी नीड टू प्लेस इनपुट टैग इनसाइड द एंकर टैग, गॉट इट। सो आई नीड टू रिमूव दिस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, गॉट इट। उसके बाद अच्छा इसकी जो विड्थ हाइट और बाकी चीजें स्टाइल उस पे आते हैं वापस। अगली बात हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए, व्हाट, और बटन भी एंकर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बटन में हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है कि बटन नाम से ये चीज एग्जिस्ट करती है, और ऐड प्रॉपर्टी, ऐड प्रॉपर्टी। ठीक, बटन के स्टाइल को भी वापस आते हैं। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, उर्दू। अच्छा ये उर्दू यहाँ पे मैनुअली उर्दू का आइकन बना के, यानी इस तरह की उर्दू कहीं इन पेज या किसी जगह पे लिख के यहाँ लाई जा सकती है, या इसी तरह का उर्दू का कीवर्ड अगर आप यहाँ पे कहीं ढूंढे ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी उर्दू लुगत, तो यहाँ पे इस पे आए, ये वैसे मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, उन्होंने पता नहीं कैसे लगाया हुआ, अभी हम उनको भी इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं उन्होंने कैसे लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें जी उर्दू, उर्दू। अच्छा मेरे पास उर्दू का कीबोर्ड नहीं है, आपको पता है पाक उर्दू इंस्टॉलर एक टूल है जिसको आप इंस्टॉल करें तो आप उर्दू लिख सकते हैं डायरेक्ट कहीं भी। मेरे पास वो टूल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कीबोर्ड पे जाऊंगा, तो ये मुझे खुद कीबोर्ड दिखा देगा यहाँ पे, और उस पर उर्दू लिखूंगा और वहां से उसको कॉपी कर लूंगा, या जो भी करूँ उसको कर सकते हैं। सो लेट्स लोड, लेट इट लोड। इतनी देर में हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे लगाया हुआ उर्दू को, इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पे ये देख रहे हैं। अच्छा एसवीजी एक इमेज की टाइप होती है, जैसे जेपीजी इमेज होता है, जैसे पीएनजी इमेज होता है, जैसे जिफ या टिफ इमेज का एक फॉर्मेट है, वैसे एसवीजी भी एक इमेज फॉर्मेट है। तो इन्होंने ये उर्दू का आइकन कैसे लगाया हुआ है, एसवीजी इमेज, एंड इट्स वेरी यूजफुल थिंग कि हम इसको डाउनलोड गालिबन कर सकते हैं। तो हम इन्हीं की कॉपी कर लेते हैं, इसको एक अलग पेज पे ओपन करें, और ये नई कहानी होगी।
इसको यहां से जाएं और लेट मी ट्राई दैट। तुक्का। ये पता ना आपको, यहां से आप कोई भी कोड उठा सकते हैं ऐसे करके। राइट क्लिक करें, इसको करें एज ए एडिट एज HTML, और यहां से इस पूरे के पूरे SVG को कॉपी करके उठा के यहाँ पे आके प्लेस कर लें। फिर सो लेट्स सी, क्योंकि अगर ना चला तो ऑब्वियसली इसकी कोई और भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी या जरूरत होगी। अब ये आई डोंट नो क्या हो गया। वो शो नहीं कर रहा, कुछ चीजें शायद मिसिंग है हमारी तरफ से। ठीक है, बहरहाल हम इसका ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। और ऑल्टरनेट क्या है कि हम उसी उर्दू की, या तो यहाँ से ये उर्दू का कीवर्ड किधर गया, कीबोर्ड इसका, नॉर्मली ये होता है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक ये अपना कीबोर्ड खुद ब खुद दे देता है। उस कीबोर्ड पे उर्दू के सारे वो मेंशन होते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग अप, बट फॉर नाउ हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। हम यहाँ पे उर्दू के नाम का कोई आइकन लिख के वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास पाकिस्तान का फ्लैग। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, पाकिस्तान PNG कर लें, JPG कर लें, और यहाँ से अच्छा वैसे हमें ये बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक नई चीज बता दूं, आइकन कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे लगाते हैं। बजाय कि इस तस्वीर को आइकन जैसा बनाएं, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं फ्लैट आइकन या फ्लैट आइकन। ये जो मैं अभी आपको SVG फॉर्मेट बता रहा था, PNG फॉर्मेट बता रहा था, JPG फॉर्मेट बता रहा, यहाँ तकरीबन हर फॉर्मेट में आइकन अवेलेबल होता है। फ्लैट आइकन या फ्लैट आइकन बोलते हैं इसको। पहले ये फ्री था, और जैसे हर बिजनेस में होता है कि वो पहले दाना डालने के लिए फ्री देते हैं कुछ अरसे के लिए, और बाद में उसको क्या कर देते हैं, पेड कर देते हैं। तो अब ये सेमी पेड है, मतलब कुछ आइकन ये फ्री देता है और कुछ ये क्या देता है, पेड देता है। बहरहाल तो हम देखते हैं कि हमारी मर्जी के फ्री मिलते हैं तो हम उनको यहाँ से पकड़ के लगा लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ मैं लेता हूँ जी पाकिस्तान फ्लैग, सॉरी नॉट राइटिंग हियर। मैं आपको सारी वो प्रोफेशनल अप्रोचेस बता रहा हूँ जो हम लोग खुद प्रैक्टिकल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए अडॉप्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढते हैं। बाज़ औक़ात जो क्लाइंट जो प्रोजेक्ट बनवा रहा होता है ना, वो हमें पेड रिसोर्स लेके देता है, परचेज करके देता है। और सम टाइम अगर हमारा कोई पर्सनल क्लाइंट हो तो जिसको इस बात का इल्म ना हो कि यार ये झंडा भी पैसों का खरीदना है, तो फिर कहते हैं ये भी पैसा तो लेना पैसी। तो नॉर्मली जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि क्या चीज़। तो वो नॉर्मली जो इस तरह के एसेट्स होते हैं ना, इनको एसेट्स बोलते हैं। आपकी वेबसाइट पे जितने इमेजेस यूज होने होते हैं, आपकी वेबसाइट पे जितने आइकन्स यूज होने होते हैं, इवन आपकी वेबसाइट पे जो फॉन्ट यूज होना होता है, वो सारी चीज़ें पेड परचेज करके देते हैं। ठीक, लेकिन जो कि हम अभी स्टूडेंट हैं और ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए हम वो पे नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर हम इस तरह के जुगाड़ ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से एक जगह से एक चीज़ फ्री मिल जाए, दूसरी जगह से दूसरी चीज़ फ्री मिल जाए, तीसरी जगह से तीसरी चीज़ फ्री मिल जाए, तो हमने अपना गुजारा चलाना होता है। ठीक है, एनीवेज, सो नाउ my flag which I need to place right over here looks like which one? This one, this one, this one, this one, this one, this one. किधर गया? Dark green. It should look like I mean this one. ठीक, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से अच्छा ये वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में ये पिक्चर देता है, वो ये देख लें। वो कह रहा है कि मैं PNG दूंगा और कितने साइज में दूंगा, 512 पिक्सल में, 256 पिक्सल में, 128 में, 64 में, 32 में, 24 में और 16 में, कितनी वेरिएशन में ये फ्री देगा। फिर जिस पे एक क्राउन लगा होता है इसका मतलब प्रीमियम। अगर आपको इसका SVG वर्जन चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो असली तो मुफ्त हैं तो इसलिए नखरा नहीं चलेगा, इसलिए आप आ जाएं इधर फ्री वाले पे। यहाँ से सेलेक्ट करें। अब सवाल ये कि कौन सा साइज सेलेक्ट करें, हमें तो नहीं पता कि हमारी उसमें कौन सा एडजस्ट होगा। अगर छोटा साइज पिक करेंगे तो उसको बड़ा करने से वो पिक्सेलेट हो सकता है। तो आप बड़ा पिक कर लें, उसे छोटा करना हुआ तो बड़े को छोटा करने में मसला नहीं होता, छोटे को बड़ा करने में आप क्या कर लें, 512 वाले को चूज कर लें। और यहाँ पे वो बता रहा है गो प्रीमियम, नो आई वांट फ्री। और फ्री में साथ में वो क्या कह रहा है, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, व्हाट इज इट। अक्सर आपने देखा होगा कि
जब ये फ्री देते हैं ना तो ये चाहते हैं यार कि आप कहीं ना कहीं हमारा नाम मेंशन कर दो कि हम आइकन हमने फलां जगह से उठाए हैं, तो उससे इनके एट्रीब्यूशन से मतलब इनकी प्रमोशन हो जाती है, इसलिए वो फ्री देते हैं। एनीवे, पाकिस्तान आ गया। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और बेहतरीन तरीका इसको कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर आइकन्स का फोल्डर बनाया हुआ था और वो इसी दिन के लिए था। ये दिन देखना था हमें पहले, इसलिए हमने ये बना लिया था। ठीक है, तो अब जितने भी मजीद आइकन चाहिए होंगे, अब हमें एक उर्दू का आइकन चाहिए। अब मसला ये है कि लफ्ज उर्दू लिखा हुआ बहुत मुश्किल है कहीं से मिलना। Got it? तो फिर मैंने क्या कहा कि हम जब फ्री काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ इस किस्म के क्या लगाने होते हैं, जुगाड़ लगाने होते हैं। अब एक हाल ये है, जिस बंदे को इलस्ट्रेटर आता है ना, वो खुद एसवीजी बना सकता है। ठीक, अब मुझे इलस्ट्रेटर आता है लेकिन इस सिस्टम में इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं है। लेट्स सी, मैं आपको वो भी बनाना बता देता। इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, ये दो ग्राफिक के टूल्स हैं। हाँ है। अब इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, या इन पेज इंस्टॉल होना चाहिए या पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे पास दोनों नहीं है, तो उनमें से या मुझे पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है या फिर इन पेज इंस्टॉल करना है। तो फिर मैं इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखूंगा, उस उर्दू को लिख कर मैं एसवीजी के फॉर्म में सेव करके फिर अपने उस प्रोजेक्ट में आके सेव कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा काम है, हम इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं। पहली चीज, पहले यहाँ से कोशिश करते हैं, तुक्का लगाते हैं यहीं से मिल जाए। गूगल है ना, गूगल तो पागल है, कुछ भी आपके जहन में आता है लिख दे, मत कुछ ना कुछ दे ही दे। और अच्छा, ये गूगल नहीं था, ये वो अपना फ्लैट है था। तो इसमें फ्री में ये दो सिग्नेचर दिए हैं, शाकर साहब हैं कोई, उन्होंने अपने साइन करके अपलोड किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मिलने के चांस मुश्किल है। कम टू द गूगल, मे बी, मतलब आई नेवर नो व्हाट इज द क्यूरी, मे बी आपके गेसेस राइट हो, आप अपने गेसेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पहले जो मेरे जहन में आता है ना, मैं वो लिखूंगा। उर्दू में इमेजेस में जाएं, यस, बेहतरीन हल। हमारा रेलेवेंट इमेज मिल गया। अब एक और मसला है, हमें इमेज चाहिए जो बैकग्राउंड लेस हो। ठीक, हाँ, अब चेक करते हैं ना, मतलब एक तो फौरन दूसरी जगह मत ही लग जाते हो। मतलब अगर लेट्स सपोज किसी और ने ढूंढा, उसको नहीं मिला, तो आप अब, अच्छा ये भी इन्होंने धोखा किया होता है सम टाइम, ये नजर ऐसे रहा होता है कि पीएनजी है, जब उसे डाउनलोड करेंगे एक्चुअली बैकग्राउंड लेस नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसे सेव करता हूँ, सेव इमेज एज एसवीजी। अच्छा बड़ी बात है, एसवीजी मिल गया। ठीक है, अब इसको आप डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ सेव करें, और इस एसवीजी इमेज को, अब मजे की बात क्या है, एसवीजी में अच्छी क्वालिटी क्या है पता है, कि एसवीजी का रंग चेंज कर सकते हैं आप, यानी एसवीजी को एडिट कर सकते हैं आप इलस्ट्रेटर में जाके। हमें ब्लैक तो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, तो अभी मैं डिफॉल्ट देखता हूँ कि इसका बाय डिफॉल्ट जो डाउनलोड हुआ है, एक तो वो एसवीजी हुआ है, एग्जैक्ट वही चीज जो हमें चाहिए थी। ठीक, दूसरा इसका कलर हमें व्हाइट चाहिए, तो लेट्स सी कि इसने कलर क्या दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ। तो मैंने क्या कहा, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है बिल्कुल उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब काला ही लगा दे, डेवलपमेंट ही करनी है ना हमने। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करीब तरीन जाऊँ, तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से जाके वाइट करके, यस, वाइट हो गया। और अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्शन में करके, अब मैं यहाँ चाहूँ तो इसे पीएनजी में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ चाहूँ तो मैं इसे दोबारा एसवीजी में भी सेव कर सकता हूँ। अब मैं इसको, मैंने रंग व्हाइट कर दिया, सारा कुछ अपने मतलब का कर दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ एज अ पीएनजी। जिनको इलस्ट्रेटर नहीं आता बेटा, आई रिपीटेडली से दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, आप इसे काला ही लगा दें। ठीक, सो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया, कहाँ एक्सपोर्ट करूंगा, डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर करूंगा, एक्सपोर्ट एसेट्स करूंगा, और मेरे पास ये एग्जैक्ट उसी तरह का उर्दू लिखा हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ। ठीक, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्या, रीनेम और उर्दू, और इसको कहाँ सेव करूंगा, यहाँ से कट करके कहाँ लेके जाऊंगा, मेरा अपना आइकन्स वाला फोल्डर। मेक सेंस। अब मुझे दो चीजें मिल गई, क्या चीजें चाहिए थी, एक उर्दू चाहिए था और एक पाकिस्तानी फ्लैग चाहिए था। अब ये दो आइकन्स चाहिए, आपको पता है आइकन्स कहाँ से ला सकते हैं। ठीक, सो लेट्स ओपन अप द गूगल एज वेल। आपने मेरी अप्रोच देखी है, डिजाइनिंग से पहले मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, जितने एसेट्स चाहिए वो इकट्ठे कर रहा हूँ, मतलब जितनी चीजें, इमेजेस, आइकन्स,
जो भी एसेट्स मुझे चाहिए, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले सबसे मैंने क्या इकट्ठा किया, कलर सारे इकट्ठे कर लिए। फिर मैंने क्या इकट्ठा कर रहा हूँ, अब जितने एक बार में एटलीस्ट सारे एसेट्स, ताकि जब मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूँ तो मुझे कहीं ब्रेक ना आए, हर्डल ना आए। अब मैं जा रहा हूँ जी आइकन्स की तरफ। सो गो अहेड, गूगल, नॉट गूगल, सॉरी, गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स में आए, गूगल आइकन्स में आए। सबसे पहले इन आइकन्स को लगाने के लिए क्या चाहिए, मुझे आइकन कौन सा चाहिए, होम का चाहिए, बिकॉज आई नीड अ होम आइकन राइट ओवर हियर। सो मैं देखता हूँ कि होम का आइकन कोई इससे करीब तरीन मिलता है या नहीं मिलता। सो लेट्स सी, सर्च इट लाइक होम, और क्लिक दिस, HOME। सो होम 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 होम, कोई नजर आया तो बताइएगा। वैसे तो हैं 2-3 मुझे नजर आ गए हैं, लेकिन मैं करीब तरीन पे जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये इज इट, या ये जिसके ऊपर वो चिमनी भी है? अच्छा, इसको मैं फिल करके देख लेता हूँ। दिस इज समवॉट वी नीड फिल्ड, और ये करीब तरीन है। ठीक, इसको करूंगा पिक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो इसका लिंक है वो अपने प्रोजेक्ट के हेडर में आके लगाना पड़ेगा। इसे स्टाइल से पहले रखेंगे बाद में? पहले रखेंगे, क्यों? ताकि इसको कस्टमाइज करना पड़े, तो कस्टमाइज हम अपने स्टाइल में करेंगे, तो अपना स्टाइल बाद में रखेंगे, तब वो उसको ओवरराइड करेगा। समझ आई बात? तो ये रीजन है पहले रखने की। अब मैं ये आइकन प्लेस कर सकता हूँ, और ये कहाँ प्लेस करूंगा, ये जहां पे मैंने आइकन लिखा था टेम्पररी। लेट्स सी, ठीक, फील्ड इसने स्टिल नहीं दिया, वो हम एक दफा पहले भी ये इशू फेस कर चुके हैं, बहरहाल उसको भी हम किसी वेले टाइम देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने बनाने इमेजेस। अच्छा, पहले आइकन देख लेते हैं, और कौन सा चाहिए, एक सेटिंग्स का और एक यूजर का। तो यही चीज जो मैं बता रहा हूँ ना आइकन्स की, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब तो आपको पता लग ही गया, दैट आइकन्स पे जाएं, और हमें अपनी मतलब का नहीं मिला ना, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ा, तो यहाँ पे आप ढूंढें होम, फर्स्ट वन लुक्स लाइक। ठीक, तो अब इजाजत दें तो मैं गूगल को छोड़ दूं, यही चीजें पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम, वी नीड टू गेट रेड ऑफ इट, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें अपनी मतलब की नहीं मिलती। और वैसे भी मैंने कमेंट किया था पिछले प्रोजेक्ट में, मैं आगे चलूंगा तो आपको बताऊंगा अल्टरनेट वेज ऑफ हाइडिंग आइकन्स। सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट एज वेल, एंड लेट्स गो हेड फॉर द आइकन। अब ये ओपन कर ही लिया, तो जितने आइकन है पहले वो सारे सेलेक्ट कर लें। सो विच वन इज क्लोजेस्ट, इट सीम्स लाइक दिस। इफ इट इज नॉट, यू कैन इवन सर्च ओवर दैट। कितने हैं, 1711 पेजेस हैं, और इतने ऑप्शन में से लाजमी तौर पे आपको अपना, यानी 1711 पेजेस पे सिर्फ होम आइकन्स हैं, कहीं ना कहीं तो मतलब का मिल जाएगा। सो वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, रादर वी वांट टू गो फॉर दिस। अच्छा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो बजाय इस पे क्लिक करने के पहले आपको क्या करें, यहाँ ऐड टू कलेक्शन कर लें। ऐड टू कलेक्शन से ये फायदा होगा कि आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ राइट साइड पे आपकी बकेट बनती जाएगी, कलेक्शन में ऐड कर दे। जब सारे आइकन्स पिक कर लें तो एट वंस डाउनलोड कर लें, बजाय इसके कि एक एक वन वन इंडिविजुअली जाके करें, ठीक है। लेकिन अगेन फ्री में ये कलेक्शन में भी आइकन्स की तादाद लिमिटेड होती है, गालिबन 10 होती है एक कलेक्शन में, 10 से ऊपर नहीं ऐड कर सकते, या 7 होती है, ठीक। इसलिए आपने कोई ऐसी नहीं कि एंकी फैंकी चीज करके, क्योंकि ये 3 दफा कलेक्शन में ऐड करने की इजाजत देता है, उसके बाद कहता है लॉगिन हो, और उसके बाद फिर कहता है पेड सब्सक्रिप्शन हो। इसलिए कोई अननेसेसरी चीज डाउनलोड करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको, क्योंकि हम मुफ्ते हैं, मसला ये है और कोई नहीं है। उसके बाद आए, और यहाँ सेटिंग्स का आइकन देख लें आप, यहीं से इस एक आपने ऐड कर लिया, यहाँ पे दोबारा जाके आप क्या लिखें, उसको सेटिंग बोलते हैं या गियर आइकन बोलते हैं। सो गियर आइकन में दैट लुक्स लाइक दिस, तो आप इसको भी क्या कर लें, ऐड टू कलेक्शन कर लें, 2 हो गए। तीसरा आप जाएं यूजर,
ठीक है, यहाँ जाएं, दोबारा यूजर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ले लें दिस यूजर लुक्स लाइक, खाली मतलब ये सॉलिड आइकन नहीं है, लाइन आइकन है। डिफरेंस पता ना, सॉलिड का मतलब फील्ड है, ये लाइन आइकन चाहिए यूजर में हमें। तो लाइन आइकन लुक्स लाइक दिस वन, आर दिस वन, आर दिस वन, आर दिस वन। आई मीन ये क्लोजर है क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है, ओपन नहीं है अगेन। तो आई विल गो फॉर, किधर गया ये, दिस वन। ठीक, आपको और यहाँ पे क्या चाहिए, नियरेस्ट वन। मैं जरा जल्दी से बाकियों को देख लेता हूँ और क्या चाहिए। एक बेल भी चाहिए ना, तो बाद में भी हमें ढूंढनी है, तो अभी बेल ढूंढ लेते हैं। विच वन, ये जिसके ऊपर दो सींग भी हैं, ये सॉलिड है वो भी, ये सॉलिड है। अच्छा आगे चलें जी, और कहाँ क्या आइकन चाहिए आपको, ये अनाउंसमेंट, मैसेज, अनाउंसमेंट या स्पीकर, कुछ भी कह लें। ये भी आपको सॉलिड चाहिए, ठीक। सो गो अहेड, मेक दिस। उसके बाद मैसेज, तो मैसेज भी देखें। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये अन्य वाह हम ऐड तो करते जा रहे हैं, लेकिन हम कलर किसका चेंज कर सकते हैं, पीएनजी का नहीं कर सकते, या एसवीजी होगा या फॉन्ट होगा। तो ये सारे हमें काले ही लगाने पड़ेंगे, पहले बता रहा हूँ। इनको हम ग्रीन नहीं कर सकते। ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कोई फ्री एसवीजी ऑप्शन देखना पड़ेगा या फॉन्ट आइकन देखना पड़ेगा। इसलिए जरा पहले बता रहा हूँ, बाद में नहीं कहना कि आपने बताया नहीं। एनीवेज, सो अब हमें क्या चाहिए इसी तरह। अच्छा ये बाकी ढूंढते रहेंगे, बाद में, अभी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओह सॉरी, रीओपन, ये डाउनलोड करना है आपने सबको, जितने कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देख लें ये सारे ऑप्शन देता है, लेकिन सिर्फ पीएनजी फ्री देता है, बाकी सारे जो एडिटेबल हैं वो सारे ऑप्शंस पेड देता है। तो मैं सिर्फ पीएनजी पे एक दफा करता हूँ और 512 पे करता हूँ, फ्री पे करता हूँ। ये मुझे एक जिप दे देगा, इस जिप में ये सारे आइकन्स माय कलेक्शन के नाम से एक्सट्रैक्ट हेयर करें। किधर गया माय कलेक्शन, किधर गया, ओके, एक्सट्रैक्ट टू माय कलेक्शन, ये आ गया माय कलेक्शन, पीएनजी और ये सारे आइकन्स। अब एक मसला, हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकेंगे, बट दैट्स ओके फॉर नाउ। हम इसको लेआउट में, इसे कहाँ लेके जाएंगे हम, अपने आइकन्स के फोल्डर के अंदर। गॉट इट, नाउ कम बैक टू दिस। अब हमने यहाँ पे लगाना है क्या, IMG, और IMG में क्या लगाना है, एसेट्स, एसेट्स के अंदर क्या लगाना है, इमेज, इमेज के अंदर क्या लगाना है, आइकन, और आइकन के अंदर क्या लगाना है, होम। ठीक, अब इसका स्टाइल थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम इमेज लगा रहे हैं, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो लेट्स सी। ठीक, आपको पता है इसका इमेज, इसका साइज वगैरह हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 512 हमने डाउनलोड किया था इंटेंशनली, क्योंकि हमें बड़े आइकन को छोटा करना आसान था, छोटे को बड़ा करना मुश्किल था। सो हम LI के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर इमेज। तो हम LI को तो टारगेट कर ही रहे हैं, एंकर को भी टारगेट कर ही रहे हैं। इसके अंदर हम किसको करेंगे जी, IMG, और इसको हम फिलहाल क्या देंगे, सिर्फ width, and that is going to be like 50 pixels. फिर इससे बड़ा छोटा चाहिए, बड़ा छोटा हम बाद में भी कर लेंगे, पहले हम सारी चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे यहाँ चाहिए उर्दू, बटन के बाद उर्दू, तो कम हियर, बटन के बाद उर्दू। सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, IMG, और उसके अंदर मुझे चाहिए एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, आइकन्स, और उर्दू। दिस, एंड इफ यू कम बैक हियर, क्लिक हियर, रिफ्रेश इट, आ गया उर्दू। अब उसने साइज ऑटो पिक कर लिया, क्योंकि जो मैंने जेनेरिक सेलेक्टर से साइज दिया था ना, कि जितने भी LIs के अंदर एंकर्स हैं, उनके अंदर जितने भी इमेजेस हैं, सबको वही साइज दो, तो उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया उर्दू। नेक्स्ट कम्स द फ्लैग, विच इज द पाकिस्तानी फ्लैग वन। आई मीन इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इमेज के टैग को, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ दिस,
और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक दिस, और दैट इज लाइक पाकिस्तान। इफ आई सेव इट, रिफ्रेश इट, जेनेरिक स्टाइलिंग का ये फायदा है कि मैंने एक ही दफा स्टाइल दिया, बार बार मुझे उधर जाने की जरूरत, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड देन कम्स द गियर आइकन, तो मैं इसी को यहाँ पे प्लेस करूंगा और यहाँ से इसको दिस करके, अब देख रहा है काम नहीं रुक रहा, एक ही दफा मैंने सारा काम कर लिया था, ठीक है। सो सेटिंग्स, गियर आइकन का ये नाम है, so I have to do this, and then last but not least that is of user, and then this which is avatar। आपको पता है अवतार क्या होता है, YouTube में याद है ना। so my final top bar is kind of almost done, obviously there is a room for improvement still and that we are going to make। कि अब मैं कलर नहीं चेंज कर सकता, ये मजबूरी मैंने पहले बताई है कि I know how to change it, you don't, क्योंकि मैं फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। I do have multiple solutions, क्योंकि आपको बाकी टूल्स नहीं आते तो मैं अभी उस पर फोर्स ही नहीं करूंगा आपको। तो अब हमें एक चीज का मुझे चेक करना है, पता करना है, इसकी हाइट और मेरी हाइट में डिफरेंस है। मेरी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, तो मैंने पैडिंग दी हुई है, आपको पता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो मैं सबसे पहले जाके क्या करूंगा, इस हाइट को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे जहाँ पे पैडिंग दी है ना 12 पिक्सल्स, तो मैं क्या कह रहा हूँ, टॉप बॉटम से 0 दे दो, लेफ्ट राइट से 12 दे दो। वो वैल्यूज का मतलब यही है ना। तो टॉप बॉटम से पैडिंग आ गई 0, अब कुछ हद तक वो मैच कर रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा, ये जो आइकन है ना इनके नीचे थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, और वो शायद इस वजह से है कि होम का आइकन सेंट्रली अलाइंड नहीं है। होम का आइकन इनके साथ सेंट्रली अलाइंड मुझे लग रहा है, हो सकता है आपको ना लग रहा हो, तो फिर ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि यूएल के अंदर जिस यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, तो अपने सारे आइटम्स को अलाइन आइटम्स क्या कर दे, सेंटर कर दे। तो ये आपको पता है कि हम ये, हमें और पहले में फर्क पता लगा कि मुझे लग रहा था कि ये दोनों आपस में अलाइंड नहीं है, तो अब सारे के सारे बिल्कुल अपनी परफेक्ट पोजीशन में हैं। इफ नॉट 100%, वी आर वेरी क्लोज टू इट, लाइक 80% तकरीबन। आखिरी जो 10 या 20% है वो फॉन्ट साइज मैचिंग नहीं हो रही, और दूसरा ही देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे थोड़ा सा गैप ज्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट राइट पे पैडिंग बजाय 12 के 24 कर दें, टॉप बॉटम 0 ही रहने दें। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। समझ आई बात। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके साथ मैच करें, और इसका बॉर्डर जो है, यानी इसके अंदर जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक। और बॉर्डर कलर क्या है, वाइट है। सो लेट्स गो बैक एंड ट्राई इट आउट। ये क्या है, ये किसी भी ये इनपुट है ना, और इनपुट कहाँ पे है, एल के अंदर डायरेक्ट, यहाँ पे क्या है, समझ आई बात। मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, मैं आपको 2 मिनट बाद टाइम दूंगा प्लीज, सॉरी। तो मैंने यूएल के अंदर एल और एल के अंदर इनपुट देख लें, ये यूएल एल और एल के अंदर इनपुट, गॉट इट। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको करना है जी बीजीसी बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक। अगर मैं इसको ओके करूं, क्लिक, कैन यू सी दैट उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मुझे इसका जो बॉर्डर है ना, ये थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, आपको पता है 3 प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ बॉर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर 1 पिक्सल उस तरह का नहीं है जिस तरह का मैं चाह रहा था, एक। दूसरा, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पहले क्या पैड़ा था और पैड़ा हो गया। ठीक। सो पहली बात यह है कि मैं इसको थोड़ा सा कहीं एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कैसे एडजस्ट करूंगा। सो थोड़े से तुक्के लगाते हैं, कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। मैंने पहले कहा जी बॉर्डर 0, उसका अपना बॉर्डर जो है वो 0 कर दे, और इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा दे, हाइट इज गोइंग टू बी 20 पिक्सल्स, ठीक।
और ये जो ऊपर आ रहा है ना, मैं क्लिक पे, ये है एक डिफॉल्ट बिहेवियर है टेक्स्ट बॉक्स का, इसको हम कहते हैं पता नहीं क्या, लेट मी चेक, फिर आपको बताऊंगा। आपको सूडो क्लासेस तो नहीं पढ़ाई ना? बोल देता करो। हाँ, मैं भी इसी को देख रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, फोकस विजिबल पे ये मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस फोकस विजिबल को टारगेट करके इनपुट के, लेट मी डू दैट। अगर सूडो क्लासेस नहीं पढ़ाई तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम दोबारा आएंगे इस पे। मैं फिलहाल आपको वो इफेक्ट जो लगाना चाह रहा हूँ ना, वो लगा के दिखाता हूँ। फोकस विजिबल एंड दैट्स गोइंग टू बी आउटलाइन नन। सो लेट मी गो बैक और यस, ठीक है। तो ये आखिरी लाइन को थोड़ा सा काइंड ऑफ यू कैन कंप्रोमाइज इट, कि ये वो जो टेक्स्ट फील्ड का डिफॉल्ट, अच्छा बेसिकली बताना ये है कि ये कॉलन क्यों, आज से पहले नहीं बताया, ठीक। तो ये कॉलन बेसिकली होता है, बताया हॉवर, सिर्फ हॉवर के केस में, सिर्फ हॉवर के नहीं बताया, लेकिन ये कॉलन बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पूरी की पूरी सूडो क्लास एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंट सीएसएस का, हम उस पर वापस बाद में आएंगे, बट फिलहाल हमें जो चीज चाहिए थी वो यहाँ पे हमें मिल गई। सो अगर मैं ये इसको ये करूँ, बॉर्डर 0 कर दूं, ठीक हो गया। ये बॉर्डर क्यों नहीं मेरी मर्जी का उठा रहा, और फिर इसको कहूँ जी कि बॉर्डर 1 की जगह 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट, लेट्स डू दैट। हाँ, अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक। अब इसके जो एजेस हैं वो राउंडेड हैं। ये सारी बातें यार, कहानियां सुनाने का मतलब पता है क्या, कि मैं कितनी बारीकी से देख रहा हूँ किसी चीज को। तो जब आपने किसी भी डिजाइन को देखना है तो आपने इतनी ही बारीकी से देखना है, ठीक। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि इसके कोने पे सर्च का बटन भी नजर आ रहा है, जिसको हम मैग्नीफायर कहते हैं, मैग्नीफाई कहते हैं, या आई मीन सर्च बटन कहते हैं। तो इसका मतलब पहले तो मैं इसके एजेस राउंड कर दूं, वो क्या है, क्या हो सकता है वैसे प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस, इसको मैं कह देता हूँ जी 12 पिक्सल्स, सो इट वुड काइंड ऑफ राउंड द बॉर्डर। बहुत ज्यादा हो गया, इसको कर दें आप, लेट्स सी 8 या 6 ट्राई कर लें, और काइंड ऑफ ये भी ज्यादा है, 6 कर लें, काइंड ऑफ दैट लुक्स गुड। अब मुझे कोई बताइएगा, ये बंदा बात तुक्का लगा के, वैसे तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए, आपको प्रॉपर जवाब पता होना चाहिए कि मैं जो टेक्स्ट सर्च बॉक्स है वो यहाँ कैसे लाऊंगा राइट साइड पे, पेट की कम करके, फिर लगाएंगे तो आइकन लगाएंगे कैसे, प्लेस कैसे करेंगे इसके अंदर, कोई और इनपुट, अल्लाह ले, लेयर नहीं है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेयर नहीं नजर आ रही आपको, कि टेक्स्ट फील्ड के ऊपर दूसरी चीज है। तो जब भी ऊपर नीचे कोई चीज आए तो वो क्या होती है, लेयरिंग होती है। लेयरिंग किससे होती है, पोजीशन से। अब अगली बात, किसको कौन सी पोजीशन दूं, टेक्स्ट बॉक्स को रिलेटिव, और जो आइकन प्लेस करूंगा उसको, अब टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट, वो तो है ही अनपेयर टैग, उसके अंदर दूसरा चाइल्ड कैसे बनाऊंगा, जब एब्सोल्यूट देते हैं तो वो चाइल्ड को देते हैं ना। तो जो इनपुट टैग है वो तो है ही अनपेयर टैग, यानी उसका क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं। तो इसके अंदर ये, इस इनपुट के टैग के अंदर दूसरा वो कैसे देंगे, बात समझ आए नहीं यही। जब हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव पेरेंट को देते हैं और एब्सोल्यूट चाइल्ड को देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब इनपुट इसका पेरेंट तो है ही नहीं, तो सादा सा हल है यार, इसको एक डिव में रैप कर लेंगे, इसको एक, खैर वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, परेशान नहीं होना, अभी आपकी शक्लें देख के मैं परेशान हो रहा हूँ यार, भाई इतनी क्यों एल से बाहर चला गया पुत्र, ये कर लेंगे ना हम, ये यहाँ से उठा के कट करें, इसको
डिव बना दें और इसको ये करें और इसको आइकन कर दें। किधर बाहर जाएगा, क्यों बाहर जाएगा? यहाँ पे आइकन प्लेस कर दें। इस डिव को पोजीशन रिलेटिव दे दें, इसको एब्सोल्यूट दे दें, टॉप 50%, राइट 0%। जरूरत क्यों है? नहीं, या फिक्स दें या रिलेटिव दें, जो काम फिक्स कर सकती है रिलेटिव भी वही काम कर सकती है। विद रिस्पेक्ट टू दैट नहीं, दो नहीं दे सकते, एक ही देंगे हमेशा। फिर आप ये है कि उसको फिर नेस्टिंग कर लें जैसे मैंने किया, उसके ऊपर एक और रैपर लगा लें। तो एक रैपर को एक पोजीशन, दूसरे रैपर को दूसरी पोजीशन। ठीक है, यानी फैमिली प्लानिंग तो आपने करनी है ना। आपके कितने बच्चे होंगे आपकी मर्जी। नहीं, किसी से पूछ के तो नहीं करता कोई। मतलब एक डिव बना के उसके कितने बच्चे बनाने हैं तो आपने बनाने हैं या मैंने बनाने हैं, भाई मेरी मर्जी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। क्लियर होगी बात? ये काम मैं कल करूंगा या अभी कहते हैं तो अभी कर देता हूँ, लेकिन मुझे दोबारा जाके वो मैग्नीफायर भी ढूंढना पड़ेगा। और या अभी फॉर द टाइम बीइंग मैग्नीफायर की जगह हम ये लगा देते हैं, चलो देखने के लिए। किधर गया पाकिस्तान, किधर गया सेटिंग्स वाला? सर्च का आइकन भी तो ऐसे ही होगा ना। सो लेट मी ब्रिंग इट इन हियर और इसको उठा के इस पे रख दूंगा। अब अगर आऊंगा तो ये सत्यानाश हुआ, उसकी वजह के एल के अंदर जो डिव है उसके अंदर इमेज को भी टारगेट करना है। ठीक है, सो वाई जो एल के अंदर के अंदर एंकर, एंकर के अंदर डिव और डिव के अंदर इमेज, सॉरी एंकर नहीं है, एल के अंदर डायरेक्ट डिव है, यू आर राइट। सो एंकर के अंदर, सॉरी एंकर नहीं, एल के अंदर डायरेक्ट डिव है, एल के अंदर डायरेक्ट डिव, डिव के अंदर इमेज और विड्थ 20% या 20 पिक्सल्स। ठीक, आप जरा ये बताएं कि ये जो डिव है इसको मैंने क्या देनी है पोजीशन? ये सिर्फ ये डिव, इसको पोजीशन क्या देनी है? पोजीशन रिलेटिव। और इसको क्या देनी है? पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको देनी है टॉप से 50%, राइट से 0। ठीक, अब टॉप से 50% दी तो उसे किधर आना चाहिए था? टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में। नहीं आया, क्यों? क्योंकि 50% से अपनी हाइट भी स्टार्ट की है उसने जो कि 20 है। समझ आई? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। सो नाउ पहली बात तो ये कि इसका साइज हम 20 के बजाय क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं। बहुत ही कम हो गया यार, 15 कर देते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इसको हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ओनली एक्स, बिकॉज मैं नीचे से ऊपर मतलब सॉरी वाई, ट्रांसलेट वाई, मैं वाई एक्सेस पे मूव करना चाहता हूं इसको -50%। अब मैंने राइट 0 दिए तो बिल्कुल राइट के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट 0 के बजाय क्या दे दूं? ये बातें देख के समझ आनी चाहिए आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। मुझे बताने की जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि पहले हम डिटेल से ये काम कर चुके हैं, बट स्टिल प्रोजेक्ट करवाने का मकसद यही था कि आपको एक ही चीज डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंटली इंप्लीमेंट करवा के पता चल सके कि क्या हो रहा है। क्लियर होगी बात? हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया आज की का। अगर किसी को इशू है या सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें। आप ये ना देखेंगे हमने 1 घंटे में एक बार पढ़ी है, आप ये देखेंगे इसके पीछे कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली हम पहले से पढ़ चुके हैं, आज उनको क्या किया है? रिवाइज किया है और सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट केस सिनेरियो में डिफरेंटली इंप्लीमेंट किया है। तो किसी का सवाल हो, हम इस पे पहुंच चुके हैं और वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि जी इंशाल्लाह वी विल बी। अब देखें, अच्छा इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी वाइट होना चाहिए, अब उस पर भी कल बहस करेंगे कि वो अंदर जो टेक्स्ट है वो कैसे वाइट होगा। ठीक है जी, और यहाँ हम प्रॉपर वो मैग्नीफायर आइकन बना के वो डाउनलोड करके वो लगाएंगे। किसी का सवाल जी? नो क्वेश्चन? पता नहीं, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो सारे क्यों चुप हो जाते हैं, जब आपको मुझसे पूछने होते हैं तो कोई सवाल नहीं होता।